सभी भक्त मीठी मीठी तालियों के साथ में जमाया संग ना चले, जमाया संग ना चले। कभी किसी के साथ में ये माया नहीं जाती है। जो भी प्राणी इस दुनिया में आता है, जो कर्म करके आता है वैसा फल पाता है। और दादा चाहे तुम कितना भी धन एकत्रित करके अपने नाती बहुओं को दे जाओ, फिर भी बुढ़ापे में तुम्हारे लिए चैन की रोटी नहीं।
कोई भी तुम्हें एक भी दिन चैन से खाना नहीं दे सकता है। एक बार एक गांव में एक दादाजी थे, उनके 2 बेटे थे। और जब 2 बेटे थे तो आज दादा जब दोनों बेटे मैया के पास में रहते थे तो मैया के पास में मैया उन दोनों बेटों को मेहनत मजदूरी करके पेट भरती थी। जब बेटा सियाने हो गए, घर में बहुएं आ गई, तो वैसे दोनों बेटा मैया के पास में लेटा करते थे। आज घर में बहुएं आ गई, एक ने ऊपर घर ले लिया, एक ने नीचे घर ले लिया, अपने आप बंटवारा करने लगे। मैया कहने लगी, लाला ये तुम क्या कर रही हो? अपने हाथों से बंटवारा कर रही हो, तुम्हारा पिता जीवित है। और दादा जिस लड़के पर अगर पिता से ये शब्द कह देना कि जाओ तुम अब बैठो, सब कुछ हम संभाल लेंगे, तो उस पिता पर बुढ़ापा आ जाता है। और अगर वही बेटा पिता से ये कह दे, पिताजी जैसे तुम घर चलाते थे वैसे ही चलाओ, तो उस पिता का हृदय बड़ा ही हर्षाता है। क्योंकि दादा दोनों ने बंटवारा किया है। तो आज गांव के सरपंच जी जुड़े और जवाब दे के बोले कि अगर ऐसी बात है आपस में झगड़ा कर रहे हो तो 15 दिन एक बेटे के पास में मैया रहेगी और 15 दिन एक बेटे के पास में रहेगी। तो आज दादा 15 दिन एक बहू के पास में रहती है मैया और 15 दिन छोटी वाली के पास में रहती है। और जिस महीना 31 का पड़ जाता है तो एक दिन मैया भूखी बनी रहती है, क्योंकि भोजन तो 15 दिन नियुक्त किया गया था। लेकिन जिस महीना में 31 तारीख का महीना पड़ जाता है तो उस महीने मैया एक दिन भूखी रहती है। जो अपने बेटों का मेहनत मजदूरी करके ऐसे बुढ़ापा बिगाड़ना ये बेटों के लिए ठीक नहीं है दादा। क्योंकि जाकर के पूछो मैयों से कैसे मैया बच्चों को पालती है। आज भक्तों आइए, बड़ा ही सुंदर आपके बीच में आख्यान चल रहा था, क्योंकि भगवान की कथाएं इस व्यास मंच से रोज आपको नित्य दिन प्रत्येक नई सुनाई जाती है। तो सभी भक्त आकर के कुछ न कुछ पाके जाते हैं। बड़ा ही सुंदर आख्यान है कि किस प्रकार महाराज हरिश्चंद्र हुए। बड़ा ही सुंदर आख्यान है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन परिषद ऐसी सूर्य वंश में जो आगे हम तुम्हें बताने के लिए जा रहे हैं, जो इसी सूर्य वंश में महाराज हुए जिनका नाम है सत्यव्रत। और इन्हीं के वंश में जो महाराज हुए जो त्रिशंकु, जो महाराज त्रिशंकु का दूसरा नाम था जो सत्यव्रत था। इन सत्यव्रत को त्रिशंकु के नाम से जानते। दादा इन्हीं त्रिशंकु के वंश में आगे चल करके जो महाराज हुए हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र जब अपने राज्य में रहते ही तो इनकी एक रानी थी जिसका नाम था तारा। अपनी पत्नी के साथ में समय बिताते, लेकिन दादा जिस घर में संतान हो ना, उस घर में माता पिता को बड़ा टेंशन होती है।
जब हरिश्चंद्र के यहाँ पर कोई संतान नहीं है तो मैया तारा और महाराज हरिश्चंद्र को बुलाकर के कहती है, पिया मेरे आंगन में कोई संतान नहीं है, मेरे आंगन का दीपक बुझा पड़ा है, कोई जलाने वाला नहीं है। न जाने ये प्रभु की कैसी महिमाएं दादा। मैया रोकर के बोली है महाराज हरिश्चंद्र से मेरे आंगन में एक बेटी हो जाती तो भी मेरे आंगन का दीपक जल जाता। तो बोली है विधाता तेरे के बोली महाराज मेरे आंगन में एक लाली आ जाती
तो मेरे आंगन का दीपक रोशन हो जाता। आज भक्तों उसी समय हरिश्चंद्र जवाब दे के बोले, रानी ये तो कर्मों की खेती है, जो बोएगा वो काटेगा, और कर्मों में हाथ बटाने में कभी बेटा काम न आएगा। रानी ये तो कर्मों की खेती है, ये तो सुध देना और लेना, ये तो परम पिता परमेश्वर की माया है। रानी न जाने हमने कौन सा पाप किया होगा जो हमें भगवान ने संतान नहीं दिए। आज भक्तों उसी समय में जब हरिश्चंद्र और मैया जब मैया को धैर्य धारण कराते इधर, उसी समय वरुण देव का आना हुआ और वरुण देव जवाब दे के बोले, हरिश्चंद्र इतने क्यों व्याकुल हो? सोई हरिश्चंद्र जवाब दे के बोले, प्रभु मेरे आंगन में कोई संतान नहीं है, अगर मेरे यहाँ पर संतान हो जाती, होते ही क्यों न मर जाती। आज दादा वरुण देव कहने लगे, हरिश्चंद्र क्या तू बात ये सत्य कह रहा है? हरिश्चंद्र जवाब दे के बोले, प्रभु ये दुनिया वाले लोग मुझे झिझलाते, दादा जिस बेटे के जिस मैया की कोख से कोई संतान न हो तो उस दुनिया वाले लोग उस मैया से बांझन कहते हैं, मैया को बहुत बुरा लगता है। आज ऐसे ही हरिश्चंद्र बोले, प्रभु मेरे यहाँ पर एक संतान हो जाती, क्यों ना होते ही मर जाती। आज भक्तों जब ये बात